हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 कैश बुक का पार्ट 10th पार्ट 1 to 9 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 10th में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थे डबल कॉलम कैश बुक और विथ जीएसटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाली एंट्री दे रखी, इसमें हमको बैलेंस दे रखा डायरेक्ट कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 5,000। ठीक है, तो इसको मेरे से हमको टू बैलेंस ब्रोक डाउन करके लिखना है। इसको हमें बस सिर्फ टू बैलेंस ब्रोक डाउन करके लिखना है 2019 का। यहाँ फर्स्ट यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2019 लिख सकते, यहाँ पे लिख रहे हो है ना, तो सही लगेगा। क्योंकि मतलब क्वेश्चन 2019 का है, 20 का तो 20 का ऐसा, फिर आप तारीख लिखते हो तो उसमें आप ऐसा तो नहीं लिखते हो 1 मार्च 2019 पूरा, इसलिए। ठीक है, तो कौन सी तारीख को है? 1 मार्च। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, केस में 15,000 और बैंक में कितना? 5,000। ये हो गई। इसके बाद वाली एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश 6720 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% पर एनम, रिसीव डिस्काउंट ऑफ ₹220। ठीक है, हमने परचेज किए गुड्स 6,720 का, उसमें इंक्लूडिंग CGST SGST है और डिस्काउंट मिला है 220 रुपये का। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 5780, क्योंकि ये देखो आपको बताता हूँ पहले मैं आपको CGST जैसे इसमें इंक्लूडिंग है तो वो निकालना अमाउंट, जो ओरिजिनल अमाउंट निकालना कैसे सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था। फॉर्मूला क्या होता है? जितना भी अमाउंट दे रखा हो इसमें कितना 6720 इंटू 100 डिवाइड 112, क्योंकि 100 प्लस और 6% 12 112। ठीक है, तो 6,000 ये ओरिजिनल अमाउंट है हमारा 6,000। ठीक है, और ये ओरिजिनल अमाउंट हो गया। अब इसमें आप देखो 6% GST भी लगाओ, कितना लगेगा? 6% 360 है ना, तो 6,000 प्लस 360 प्लस 360, ये आ गया 6,720। टोटल अमाउंट आ गया। ऐसे ऐसे निकलता है। ओरिजिनल अमाउंट कैसे निकलता है? जितना भी अमाउंट दे रखा है उसको 100 से इंटू करना, डिवाइड 100 प्लस जितना भी परसेंट हो 112। ठीक है, ये हो गई। और मैंने 6,000 क्यों नहीं लिखा इधर? क्योंकि हमको डिस्काउंट भी मिला है, डिस्काउंट मिला है हमको। ठीक है, तो उसको इसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा? तो 6,000 में से 220 रुपये माइनस हो गए, तो कितना अमाउंट दिया हमने? 5780 ऐसा, इसलिए यहाँ पे मैंने 5780 लिखा है। ठीक है, और 360 तो यहाँ पे टोटल ये नहीं आएगी, दूसरी आएगी। ठीक है, मैं अभी कर लेता हूँ 5780 प्लस 360 प्लस 360 6500 आएगा। ठीक है, 6500 220 रुपये कट गए, क्योंकि वो हमारा डिस्काउंट रिसीव था, उसकी एंट्री अलग बना रखी है, परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। ये लिखा है, ये इसमें नहीं होगा, मतलब ये बस अलग से एंट्री बनेगी इसकी। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं। केस कहाँ पे? क्रेडिट में। अपोजिट में तीनों चीज़ें डेबिट में, तो केस बुक में कहाँ आएगी? क्रेडिट में। तारीख कौन सी? 3 मार्च। 3 मार्च बाय परचेस बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। ठीक है, अमाउंट लिखा केस में, क्योंकि केस दिया हमने। ठीक है, इसलिए केस की एंट्री है ये। 5780 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे 360 और 360। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 5 मार्च की एंट्री, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000, 5,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करें। एंट्री क्या बनेगी? बैंक में पैसा भर गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री है ये। ठीक है, तो बैंक के अपोजिट में क्या है? टू कैश। कहाँ पे? क्रेडिट में, तो कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट में, कैश बुक में टू कैश। ठीक है, कैश है टू कैश। अमाउंट कहाँ पे लिखाएगा? बैंक में लिखाएगा, अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें कितना? 5,000। अब इसके बाद तारीख लिख देते हैं यहाँ पे 5 मार्च। अब इसके बाद कैश के अपोजिट में क्या है? बैंक के। बाय बैंक कहाँ पे? डेबिट में। कहाँ पे आ जाएगा? कैश बुक में, क्रेडिट में। बाय बैंक, अमाउंट लिखाएगा कैश में 5,000, तारीख 5 मार्च। और LF की जगह क्या लिख देंगे? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब रिप्रेजेंट करता है ये CC। ठीक है, CC यानी कॉन्ट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद वाली एंट्री 7 मार्च की, कैश सेल ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। कैश में सेल किया है 10,000 का माल हमने, उसमें 6% CGST SGST लगी। एंट्री क्या बनेगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 10,000 का माल था, 600 रुपये 6% के हिसाब से CGST SGST लगी, टोटल अमाउंट हो जाएगा 11,200 रुपये। ठीक है, केस के अपोजिट में क्या है ये, केस के अपोजिट में तीनों चीज़ें ये कहाँ पे, क्रेडिट में, तो आपको आप केस बुक में कहाँ पे आ जाएगी, डेबिट में, टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, तारीख कौन सी, 7 मार्च, 7 मार्च। ठीक है, अमाउंट केस में लिखाएगा क्योंकि केस वाली एंट्री है ये। सेल का आगे कितना, 10,000 और 600 रुपये CGST SG के। ठीक है, ये हो गई एंट्री कंप्लीट। अब इसके बाद वाली एंट्री 10 मार्च की, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2,000 रुपये निकाले हमने ऑफिस यूज़ के लिए। ठीक है, कैश कहाँ से, बैंक में से। तो एंट्री क्या बनेगी 10 मार्च की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश का अपोजिट में क्या है, टू बैंक है, तो वो कहाँ पे, क्रेडिट में। ठीक है, तो कहाँ पे आ जाएगी, वहाँ पे कैश बुक में डेबिट में, टू बैंक। अमाउंट कहाँ पे लिखाएगा, कैश वाले कॉलम में लिखाएगा, कितना, 2,000, तारीख 10 मार्च। ठीक है, अब कॉन्ट्रा एंट्री है तो ये, तो बैंक का अपोजिट में क्या है, कैश है, कहाँ पे, डेबिट में, तो कैश बुक में क्रेडिट में आ जाएगा, बाय कैश। अमाउंट का लिखाएगा बैंक में 2,000, और LF के वाले के आगे C लिखा जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये हो गई एंट्री कंप्लीट 10 मार्च की भी। अब इसके बाद 10 AM यानी मार्च। ठीक है, इतनी जगह नहीं, स्पेस नहीं है, इसलिए आप भी इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री 15 मार्च की, ये आप तो ढंग से समझ लें एंट्री, ये मतलब उलझाने के लिए इसे दे रखे, ऐसे एंट्री आती है। ठीक है, रिसीव्ड 3 month पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 20,000 फ्रॉम राज एंड डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे, डिस्काउंट फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंट चार्जेस 750। इसमें क्या बोल रखा है एंट्री में, हिंदी में समझ लो कि हमको चेक मिला है राज से, उनको पोस्ट 3 महीने बाद की तारीख का मिला है। ठीक है, अभी हमको जमा नहीं करना, 3 महीने बाद का, और हमको अभी पैसे की ज़रूरत है। तो क्या करेगा वो, मतलब जो बंदा, उसने क्या करा, बैंक में बोला कि ये चेक तुम रखो और जितना भी तुम इसका इंटरेस्ट लो, चार्ज लो, वो ले सकते, मतलब उन्होंने चार्ज लिया 750। ठीक है, हमको बिल मिल, मतलब वो जो मिलता है ना, चेक मिल गया पहले से, तो उसका वो मतलब बैंक वाले क्या करते हैं, हमको पैसा भी दे देते हैं, पर वो चार्ज काट के 750 रुपये चार्ज काटा। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, पहली फर्स्ट एंट्री बनेगी चेक इन हैंड टू राज, हमको चेक मिला राज से, फिर उसके बाद डिस्काउंट चार्ज लगा, डिस्काउंट चार्ज लगा चेक इन हैंड पे, कितना, 750 और 750। ठीक है, और चेक कितना मिला का, चेक कितना का मिला था, 20,000 का और 20,000 का। ठीक है, इतना काट दिया उन्होंने, और हमको जो बाकी का पेमेंट था आपको हमको उन्होंने दे दिया। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, क्योंकि चेक इन हैंड दिया तो बैंक हमको मिले ना, चेक इन हैंड, कितना अमाउंट लिखाएगा, 19,250, 19,250। ठीक है, ये एंट्री करनी है, दोनों एंट्री तो नहीं करनी, बस ये एंट्री करनी है हमको। ठीक है, तो बैंक के अपोजिट में क्या है, टू चेकिंग हैंड, कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कहाँ पे आ जाएगी, कैश बुक में डेबिट में, 15 मार्च टू चेक इन हैंड। अमाउंट कहाँ पे लिखेगा, बैंक में 19,250, 750 रुपये बैंक वालों ने इंटरेस्ट काट लिया कि हम तुमको इतनी जल्दी पैसे देते ना, जैसे किसी को चाहिए ना, तो ऐसा होता है बिजनेस में। ठीक है, कि हमको 3 महीने बाद का चेक हमने अभी जमा कर दिया, तो बैंक वाले ने हमको पैसे दिया, अभी उसने कुछ नहीं दिया हमको, बैंक वाले ने बैंक ने अपने को दिया चार्ज इंटरेस्ट काट के। ठीक है, मतलब बैंकों को फायदा हुआ ना, 750 रुपये का उन्होंने ऐसा किया, तो इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री 18 मार्च की, रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5,000, 5,000 रुपये, रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5,000, नोट बैंक अलाउड डिस्काउंट 200, 2,000 रुपये डिस्काउंट मिला है हमको, और 5,000 का उसने चेक हमको रिसीव हुआ है। ठीक है, अलाउड किया हमने डिस्काउंट उसको 200 रुपये का। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीपक। क्योंकि मैंने चेक इन हैंड क्यों लिखा है, क्योंकि इसके बाद वाली एंट्री में देखो लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन द बैंक, इसलिए। ठीक है, नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया ऐसा। ठीक है, तो कितने का, 5,000 का चेक इन हैंड मिला हमको, मतलब चेक इन हैंड हमारे हाथ में चेक है। ठीक है, मैंने आपको एंट्री इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया है मैंने आपको।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसमें अच्छे से समझाया था, क्योंकि उसमें सब एंट्री यही थी, इसलिए वो आप जाकर देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट मिला 200 रुपये का दीपक से, यानी 5200 रुपये। ठीक है, टोटल अमाउंट डिस्काउंट हमने अलाउ किया 200 रुपये का। तो अब ये वाली एंट्री तो होगी नहीं, क्योंकि 18 मार्च वाली एंट्री होगी नहीं, क्योंकि इसमें कोई केस है ही नहीं। इसके बाद वाली एंट्री होगी 20 मार्च वाली। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन द बैंक, जो भी दीपक से हमको चेक मिला 5000 का, वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो एंट्री का बनेगी बैंक टू चेक इन हैंड, जो चेक इन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो पैसा बढ़ गया बैंक में किसके कारण? चेक इन हैंड के कारण। ठीक है, तो क्या है चेक इन हैंड, बैंक के अपोजिट में क्या है? चेक इन हैंड है। कहाँ पे? क्रेडिट में, अपोजिट क्रेडिट में। तो उसमें कहाँ पे आ जाएगा? केस बुक में डेबिट में। तारीख कौन सी? तारीख है 20 मार्च को, टू चेक इन हैंड। ठीक है, अमाउंट का भी लिखा गया बैंक में 5000, ये होगी। अब इसके बाद वाली एंट्री 22 मार्च की, पेड टू चंद्र बाय चेक 2500, रिसीव डिस्काउंट 100 रुपीज़। ठीक है, रिसीव चेक हमने पे किया है उसको 2500 का, तो चंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक 2500, डिस्काउंट रिसीव मिला 100। इसकी एंट्री बस इसकी जनरल एंट्री होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो बैंक के अपोजिट में क्या है? चंद्र। डेबिट में तो कहाँ पे आएगा? केस बुक में क्रेडिट में, बाय चंद्र। ठीक है, कितनी तारीख को? 22 मार्च। अमाउंट कहाँ पे लिखा है? बैंक में। कितना? 2500। इसके बाद वाली एंट्री है अब 25 मार्च की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हमने 1000 रुपये निकाले, तो एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्रॉइंग की हमने ड्रॉइंग टू बैंक, तो बैंक का पॉसिबल क्या है? ड्रॉइंग है डेबिट में, तो कहाँ पे आ जाएगी? केस बुक में क्रेडिट में, बाय ड्रॉइंग। अमाउंट कितना लिखा है बैंक में? 1000 रुपये। ठीक है, तारीख 25 मार्च। अब इसके बाद वाली एंट्री है 28 मार्च की, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्र कोलकाता 10,000, चार्ज IGST 12%। सोल्ड किया हमने क्रेडिट में, अशोक मित्र को माल कोलकाता मिलता है 10,000 का, उसमें IGST चार्ज लगी है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी अशोक मित्र अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST। और एक क्रेडिट की एंट्री है तो नहीं होगी, ये क्रेडिट वाली एंट्री नहीं होती है। ठीक है, केस बुक में। इसके बाद वाली एंट्री 30 मार्च की एंट्री नहीं होगी, बस जर्नल एंट्री तो बनेगी इसकी। ठीक है, 30 मार्च की, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंद्र दिल्ली 20,000, पेड IGST 12%। एंट्री का बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST 2400 रुपये टू चंद्र से खरीदा है। ठीक है, क्रेडिट की एंट्री ये भी नहीं होगी, इसकी बस जनरल एंट्री बनेगी। ठीक है, इसके बाद वाली लास्ट वाली एंट्री है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्र 5000 एंड डिपॉजिट इन बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट 200 रुपये। हमको अशोक मित्र से 5000 रुपये का चेक मिला है, और हमने उसको 200 रुपये डिस्काउंट दिया, अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो एंट्री का बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अशोक मित्र 200, और 5000 का बैंक मतलब हमको चेक मिला है, तो हमने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसलिए बैंक लिखा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अशोक मित्र। ठीक है, बैंक कहाँ पे? डेबिट में, उसका अपोजिट में क्या है? अशोक मित्र। कहाँ पे? क्रेडिट में, तो कहाँ पे आ जाएगा? केस बुक में डेबिट में, टू अशोक मित्र। तारीख 31 मार्च। अमाउंट का भी लिखा गया बैंक में, कितना? 5000 का, 5000। ठीक है, ये 5000 है। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, बस हमको बैलेंस निकालना है। ठीक है, निकालते हैं बैलेंस, और जो जो एंट्री नहीं हुई उसकी सिर्फ जर्नल बनेगी। ठीक है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड की, डिस्काउंट अलाउड की, जो क्रेडिट वाली एंट्री है वो, इसलिए। ठीक है, और चेक इन हैंड वाली की भी मतलब जर्नल बनेगी, जो तारीख में जिसमें मतलब अगली वाली एंट्री बोल रखा हो, तो उससे पहले वाली एंट्री बनेगी मतलब जर्नल एंट्री। तो बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डेबिट साइड की कैश की टोटल। ठीक है, 15,000 प्लस 10,000 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 2,000, तो कितनी आ रही है? 28,200 रुपये। कहाँ की आ रही है ये? डेबिट साइड की कैश की। ठीक है, डेबिट साइड की कैश की कितनी आ रही है? 28,200 रुपये। ठीक है, अब इधर की करते हैं क्रेडिट साइड की कैश की टोटल 5780 प्लस 360, 5780 प्लस 360 प्लस 360, फिर है 5000, 11,500। क्रेडिट साइड की कैश की टोटल कितनी आ रही है? 11,500, यानी कम है, तो बैलेंस यहाँ पे निकलेगा।
तो बैलेंस क्या निकलेगा, ब्लैक के पेन से, क्योंकि हाईलाइट करना है बैलेंस हमको, तो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। ठीक है, कितना निकलेगा, 28,200 में से माइनस 11,500 करेंगे तो 16,700 रुपये, ये हमारा बैलेंस निकल गया का केस का। ठीक है, क्रेडिट साइड का। अब इसके बाद वाली बैंक का निकालते बैलेंस। तो बैंक का पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं, 5,000 प्लस 5,000 फिर प्लस 19,250 फिर प्लस 5,000 फिर प्लस 5,000, तो कितनी आ रही है, 39,250 रुपये। ठीक है, ये कहाँ की टोटल आ रही है, 39,250 रुपये डेबिट साइड की बैंक का। कितना आ रहा है, 39,250 रुपये। अब क्रेडिट साइड का निकालते हैं, 2,000 प्लस 2,500, रुको वापिस से करते हैं, 2,000 प्लस 2,500 प्लस 1,000, कितना आ रहा है, 5,500। क्रेडिट साइड की बैंक का टोटल कितना आ रहा है, 5,500, यानी यहाँ का काम है तो यहाँ ही निकलेगा बैलेंस। माइनस कर लेते हैं, 39,250 में से माइनस 5,500, कितना आ रहा है, 33,750 रुपये बैलेंस आ रहा है बैंक का। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, बैलेंस में निकल गया। बस अब टोटल कर लेते हैं। केस की कितनी टोटल आ रही थी, 28,200 रुपये, और बैंक की 39,250 रुपये। इधर भी अब वही आएगी क्योंकि बैलेंस निकल गया ना, 28,200 डबल लाइन लिखना जरूरी है, और 39,250 रुपये। ठीक है, ये हो गया, बैलेंस भी निकल गया हमारा। अब ब्रोड डाउन कर लेते हैं। क्रेडिट डाउन है तो कौन सी तारीख को, मार्च के बाद क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आता है। 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, केस का अमाउंट, केस में कितना आ जाएगा, 16,700, बैंक का 33,750। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, 33,750 है और ये 16,700 है। ठीक है, सिंपल ही था क्वेश्चन, बस जर्नल एंट्री आनी चाहिए आपको, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बस कॉलम बना के बस पूर्ति करना है। बैंक का पे बैंक का भी बैंक डेबिट में अपोजिट में, तीनों अपोजिट में वो जो चीज़ें हो तो वो कहाँ पे जाएगी, क्रेडिट में होती है तो वो डेबिट में आ जाएगी। डेबिट वाली चीज़ें क्रेडिट में, क्रेडिट वाली चीज़ें डेबिट में, ऐसा। और बस कैश और बैंक कब आएगा इसमें, जब कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ठीक है, तो पता ही है कॉन्ट्रा एंट्री में वो सी लग जाता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रा एंट्री को। और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का और क्वेश्चन का और जर्नल एंट्री का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।